अंतकाल में वही स्मरण आता है, वही याद आती है। इसलिए अभ्यास करना है तो कौन सी बात का करना है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय यह सदा सद्भाव भावित है। अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर त्यागता है, गीता जी में कहा गया है 8वें अध्याय में 6ठे श्लोक में ये बात आई है कि उसको वही शरीर प्राप्त हो जाता है। बोलो हा नारायण। क्योंकि सदा जिस भाव का आप चिंतन करते हो अंतकाल में भी प्राय उसी का याद आती है, उसी की स्मरण आती है। इसलिए भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युध्य च। सब समय मुझे याद कर। इन सब बातों को सोच कर हमें शिक्षा लेनी चाहिए जब तक मृत्यु दूर है। क्या? जब तक मृत्यु दूर है तब तक इस शरीर से जो कुछ काम में लेना है, आप चाहो तो गदापची करा लो, आप चाहो तो बदमाशी करा लो, आप चाहो तो उद्यम मचा लो, और आप चाहो तो भगवान की प्राप्ति करा लो। आप चाहो तो इसको मिट्टी में मिला लो, आखिर में मिट्टी तो होनी है क्योंकि यह शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी की चीज है, मिट्टी में मिल जाएगी। इन बातों का विचार करके कुछ करना हो वह कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या दशा होगी बता दूंगी। बोलो 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 हा नारायण। तो सुनो कि हाड जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख के बहे कबीर उदास। ये आप बालों को संवारने में मातो समय लगा देती हो और वो बड़ा सा शीशा सामने रख के यूं 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 और एक दिन फुर हो जाएगा। इस शरीर को सजाने में, ऐसे हार्ड मांस को सजाने में समय बर्बाद कर देते हैं। ये लकड़ी की तरह एक दिन जल जो राख हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा की शरण ले लो। मनुष्य को यही धोखा हो जाता है, बात तो सुनी तो मन में आई, बात सुनी तो मन में आई, कल से यह काम शुरू करूंगा, कल से यह काम शुरू करूंगा। बोलो बोलो होता है कि नहीं? कथा में बैठे रहते हो, ऐसा होता है, कल से शुरू कर देंगे। महाराज ने अच्छी बात बताई। और जैसे पंडाल से निकले वही घोड़ा और वही मैदान, जैसे कि तैसे ही। ये मनुष्य का धोखा है। बात सुनी तो मन में आया कि कल से करेंगे। अरे कल क्यों करे, अभी कर ले। ये कोई कल करने वालों काम है कि? बोलो बोलो। ये तो आज आज क्या अभी करने वालों काम है। और मृत्यु को कोई भरोसा तो है नहीं, कब आ जाए और कब जानो पड़ जाए। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आज कहे मैं काल बजूं और काल कहे फिर काले, और आज काल के करती अवसर जैसी चाल चाल। आजकल करते करते समय बीत जाए, फिर कुछ नहीं बचने वाला। क्या था? ऐसे करते करते जीवन सारा व्यतीत हो जाएगा। अरे मूर्ख, सबसे आवश्यक काम तो यही है, सबसे जरूरी काम है तो कौन सा काम है? सबसे काम जरूरी है तो कौन सा है? भजन का है। बोलो भजन का, भजन का है कि नहीं? और दूसरा काम भोजन का है, और पहला काम तो छोड़ दियो, जरूरी काम है वो तो।
और खेत में निनान निकालने चले गए। बोलो बोलो, चौकी बात है कि पर कोई बात नहीं, खेत में अगर निनान निकाल रहे हो तो हाथों से काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर लो। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, और दरिया साधु गृहस्थ की आयुतम रीत। और महाराज हाथ से तो आप निनान को काम करते रहो, पर मुख से क्या काम करो? बोलो बोलो, कुछ काम नहीं करते हो, और मुख से करते हो चुगली। और चुगली का त्याग करके एक हरि का स्मरण कर लो और अच्छा बोलो, अच्छा मिलो सबसे, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है और आजकल करते करते जीवन व्यतीत हो रहा है। सबसे पहले वही काम करना चाहिए, क्या कि परमात्मा की प्राप्ति का स्मरण करना चाहिए। आजकल करते करते एक दिन चल बसेगा, फिर क्या करोगे? फिर बनना पड़ेगा पशु पक्षी। और जीवन में अगर गाय भैंस पशु पक्षी वही काम करते रह गए, माताओं थी दूध को काम करती, घी को काम करती रहोगी, तो आखिर में दूध घी की याद आएगी। क्या आएगी? याद आएगी। अब माताएं बैठी तो यहाँ पे है, मन में सोच रहे बिन्नी दूध नहीं पी जाए, बिन्नी दूध नहीं पी जाए। ओह ये माताओं क्या कर सो, ऐसा स्वभाव है। और जो जीवन में याद करोगे तो मरने समय भी वही बात याद आएगी, अंतमति सोगति। अंत में दूध घी करते करते मरोगी तो अगले जन्म में बिल्ली बनोगी, और फिर जोजा श्री गलियों में म्याऊं 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 करते घूमोगी। क्या फायदा है? बोलो बोलो। इसलिए राम राम सुमरण करो, कृष्णा कृष्णा सुमरण करो। जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है, सेवा किए हैं, उन महानुभाव का स्मरण करोगे तो आप में भी उनका गुण आने लगेगा। जैसा संग करोगे, जैसी उसकी स्थिति सुनोगे, जो महिमा सुनोगे, वैसा ही मन में भाव आ जाता है। अगर आप गाना सुनोगे फिल्मी तो आपके मन में फिल्मी भाव आ जाएंगे। अगर आप भक्ति की कहानी सुनोगे तो मन में भक्ति आ जाएगी। अगर शराबी के साथ शराब की बात सुनोगे तो शराब पीने की मन में आ जाएगी। बोलो बोलो, ठीक बात है कि जैसे कि तो जैसा आप भजोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही मन बदलता जाता है। पर कहते हैं दुष्ट की संगति तो सरलता से प्राप्त हो जाती है, पकड़ी जाती है, पर अच्छाई बड़ी देर से पकड़ी जाती है। अच्छाई पकड़ना बड़ी मुश्किल है, और उस अच्छाई को पकड़ लो। जैसे कि जोजा सर के भाइयों को थारी जचेगी, जचा लो। एक दिन तो ये चल बसेगा, और फिर फायदा क्या है? फिर बनोगे पशु या पक्षी बनोगे, और जहां तहां जाकर के पीठ और गोबर करोगे। क्या फायदा है? बोलो बोलो। तो क्या करना चाहिए? संत लोग कहते हैं कि काल भजता आज भज। क्या? काल भजता आज भजे, और आज भजता अब, और पल में परलय होएगी, और भौरी भजेगा कब? पल में परलय हो जाएगी, फिर कब भजोगे? इसलिए इस शरीर को सजाने में जीवन मत खो, इसको पालने में मत खो। करना क्या है? इस जीवन का लक्ष्य पूरा करना है। जैसे पढ़ाई करने बच्चा जाता है स्कूल, कैसा भी हो, उससे उसको ही मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि ज्ञान देने वाला मास्टर कैसा है, गुरुजी कैसा है, वो अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बोलो हाँ नारायण। अपने शरीर से प्रयोजन नहीं है, शरीर कैसा भी है, पर उस शरीर से भजन कर सकते हैं कि नहीं? वो भजन करने लायक तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। शरीर के अंदर, मन के अंदर दया आ गई और किसी की करुणा आ गई तो ये सबसे उत्तम बात है। सेवा देनी आ गई, ये सबसे उत्तम बात है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। कैसे कह रहे हैं? ताली बजा के। क्या तन मांझ तारे
वो क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन एक दिन माटी में मिल जाना। हरि बोल। अरे बजाओ ताली जोर से जोजा सर में। माटी ओढ़ण माटी बिछावण माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ण माटी बिछावण माटी का सिरहाना, अरे माटी का एक भूत बनाया, माटी का एक भूत बनाया, जाने भवन लुभाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। श्री राधे। एक दिन दूल्हा बने बराती बाजत ढोल निशाना, एक दिन दूल्हा बने बराती बाजत ढोल निशाना, एक दिन जंगल बीच मसाना, हर एक दिन जंगल बीच हर सीधे पक जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हरि बोल। बैठ सदा सत्संगत करना, प्रभु का ध्यान लगाना, फटक बैठ सदा। चाबी गई है, चाबी गई है, कौन सी चाबी? फाटक में लगी, गाड़ी में लगी। ले आ। बदल दी। बैठ सदा सत्संगत करना, प्रभु का ध्यान लगाना, बैठ सदा सत्संगत करना, प्रभु का ध्यान लगाना, सबका स्वामी सिरजनहारा, सबका स्वामी सिरजनहारा, उनका हुक्म बजाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता एक दिन माटी में मिल जाना। अरे बजाओ ताली जोर से, क्या बात है जोजा सर में। अरे करना है सो अब ही कर ले, नहीं तो
पछताना, करना है तो अब ही कर ले, नहीं तो फिर पछताना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ओ माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। किस में मिल जाना? माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न, माटी बिछावन माटी का सिरहाना, और माटी का एक भूत बनया है जाम में भवर लुभाना। जामे भोर बाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ओ एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजत ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बने थे, याद है कि एक दिन दूल्हा बने थे, बींद बींद बने थे, और बने थे क्या पहना था? शेरवानी, कोट पैंट। बने थे एक दिन दूल्हा बने बराती, दूल्हा बने थे, याद है कि, और के पहनो थो? धोती कुर्तो। की कहे बाबू? एक कोई और ही जवाब दे रहे। अच्छा अच्छा, दूल्हा बना जदी फोड़ा पड़े कि मातो थे, तो फोड़ो क्यों दे हो? ऐता फोड़ा मत दिया करो, ऐता फोड़ा नहीं देना चाहिए भाई। कि एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजते ढोल निशाना, और एक दिन दूल्हा बने थे, और क्या पहना था उस दिन? धोती कुर्ता पहना था कि पजामा कुर्ता पैंट शर्ट? धोती कुर्ता पहना था, और धोती कुर्ता पहन के बारात गई थी ऊंट से कि गाड़ी से, ट्रैक्टर से, ऊंट से गई थी, और ऊंट से बारात गई थी, और एक लंबो लंबो सिवरो बांधा था, और बींद बन के बड़े चोखे लग रहे थे, और बारात से काम गई थी खेरड़ा, और बारात गई थी खेरड़ा, याद है। और खेरड़ा में बारात गई, और आपको देखने के लिए कितनी माताएं आई थी, बींद आ गयो, बींद आ गयो, बींद आ गयो, कितनी चौखी भीड़ हुई थी, याद है कि? और वही बींद आज आप खेरड़ा जाते हो तो देखो बींद की हालत, कोई मिलने आवेगी? कोई नहीं आता। कहाँ गई वो चमके, और कहाँ गई आपकी वो दमके? कुछ रहने वाली नहीं है, ये चमक दमक सब चली जाती है, हमेशा रहने वाली नहीं है, और जो हमेशा रहने वाली नहीं है वो अपना शरीर नहीं है। शरीर से अगर लेना है तो भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए वो कार्य कर लो, और अच्छाई का कोई कार्य कर लो, बुराई का त्याग कर लो, सबकी सेवा का कार्य कर लो। घर में अपने बेटे की सेवा करते हैं, बेटे के लिए कमाई करते हैं, अपनी पत्नी के लिए भी कमाई करते हैं, माँ बाप के लिए भी कमाई करते हैं, सबके लिए कमाई तो कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा भाव बदलना है। बदलना क्या है? मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं नहीं कर रहा,
ये भाव लेकर के आओ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं। इस भाव को पकड़ लो। जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी है कि फिल्म गनी देखी है, और फिल्म जैसे होती है रामायण की, देखिए रामायण की फिल्म, उसमें पात्र बनते हैं, एक तो हनुमान जी बनते हैं, एक रावण बना जाता है। और जब रावण आता है सामने से तो हनुमान जी से पूछते हैं, रावण सामने से आते, हा 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 मैं लंकेश हूँ, तुम कौन हो? बंदर। हनुमान जी अगर उससे डर जाए जो हनुमान जी बनाए, क्यों तो फलाना राम वाला कालिया हूँ, तो पूरी पूरी फिल्म ही खराब हो जाती कि नहीं? बोलो बोलो। और अगर वही सामने कह दे कि मैं तो रामदूत हनुमान हूँ, तो वो पूरा का पूरा रोल ठीक हो जाता है। पर जब वो रामलीला पूरी होती है, जब जो रावण बना है उससे पूछे कोई महाराज, भैया रावण इधर आओ रावण, वो कहे भाई मैं तो रावण नहीं हूँ, कि अभी तो कह रहे थे मैं लंकेश हूँ, रावण हूँ, दशीस हूँ। अरे वो तो मैं रोल कर रहा था यार, रोल कर रहा था, हकीकत में थोड़ी हूँ, मैं तो रोल कर रहा था, रावण का रोल कर रहा था, ये हनुमान जी का रोल कर रहा था। पर अभी उसको मुख्य बात याद है कि मैं फलाना राम फलाना का छोरा हूँ। ऐसे ही आपने तो कोई ये एक रोल मिला है, दादा का, दादी का, माँ का, बाप का, बेटे का, भाई का, बहन का, ये रोल है, इसको हकीकत मत मानो, ये रोल मिला है, इस रोल को बिगाड़ो भी मत, क्यों ये बिगड़ गया तो फिल्म बिगड़ जाएगी। रोल भी नहीं बिगाड़ना है। और मुख्य एक बात ये भी याद रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जचे के जचा लो, न्याल हो जाओगे। और क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन ये शरीर तो माटी में मिलेगा। और इस प्रकार से करना है तो सबसे प्रेम कर लो। जैसे महाराज विदुर जी ने प्रेम से भगवान के, विदुरान ने छिलका खिला करके और राजी कर दिया कि नहीं? बोलो बोलो। और राजी कर दिया, घोड़े छोड़ दो, घोड़े छोड़ के सीधे बैठो। और विदुर और विदुरानी दोनों नाचने लगी और भगवान को कहने लगे, हे प्रभु आपसे दयावान कृपावान और कोई नहीं है। हमारी पत्नी ने छिलका क्या खिला दिया, आप तो उनके गुण गाने लगे, आप तो मेरी गिरी को ही फीका बना दिया। आप तो बड़ी महाराज कृपालु हैं। और ऐसी चर्चा करते भगवान कहते हैं कि विदुर जी को भक्ति का वरदान दे करके और वहां से सीधे के सीधे चले गए हैं। इधर विदुर और विदुरानी ने घर का त्याग किया, तीर्थ यात्रा के निकल लिए। और तीर्थ यात्रा में चलते चलते और बहुत समय बाद में यमुना जी के तट पर जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ कि यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हो गई। बोलो हा नारायण। उद्धव जी से भेंट हुई। कालेन तावद्यमुनाभ्येत्य तत्रोध्वं भागवतं ददर्श। ऐसी उद्धव जी महाराज भागवत स्वरूप है। ऐसी उद्धव जी से भेंट हुई है। और जैसे ही महाराज मिले तो बड़ा आदर सम्मान किया, बड़ी प्रेम के साथ बिठाया और बिठा करके कहने लगे, भैया उद्धव बताओ तुम कैसे हो। अनेक प्रकार के प्रश्न किए, हाल चाल पूछा। और उस महाभारत का क्या हुआ, मैं तो छोड़कर के बीच में चला गया था, मैं तो द्वारिका में कौन कौन है, कैसे है हमारे प्रभु, आनंद से तो है ना, और उनके परिवार कैसे हैं, सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न करते हुए उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई। विदुर जी बोले क्या हुआ भैया। भगवान के प्रेम में उद्धव के तो समाधि सी लग गई है। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए, ऐसा लगने लगा है। उद्धव जी ने पूरा का पूरा समाचार माता बहनों भाइयों विदुर जी को सुना दिया। और महाभारत कब का संपन्न हो गया था,
पांडव विजयी हो गए, गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला करके अपने ब्रह्मधाम को चले गए हैं। इस प्रकार से सब प्रकार की उद्धव जी सब बातें कहते हैं। विदुर जी जाते समय भगवान ने हमें एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। विदुर जी ने कहा वो कौन सा ज्ञान था? और भगवान ने क्या कहा था कि भगवान ने कहा कि तुम्हें कभी विदुर जी मिले तो हमारा ये ज्ञान उनको प्रदान कर देना, क्योंकि जब हम हस्तिनापुर के अंदर और महाराज हम गए तो हमारी बड़ी सेवा की थी और विदुर और विदुरा ने बड़ी प्रेम के समान हमें स्वागत किया, आदर किया। आज मैं उसको कुछ दे नहीं सका, इसलिए मेरा यह तत्व का जो ज्ञान है वो आप एक काम करना कि उद्धव जी विदुर जी को दे देना। तो ये आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ, ये ज्ञान आप लीजिए। सुनते विदुर जी के नेत्र भर आए और महाराज राजी हो गए। देखो देखो प्रभु, जगह जगह पे हमारी एक केले के छिलके की बड़ी प्रशंसा करते जा रहे हैं। हमने तो कुछ खिलाया ही नहीं, कुछ पिलाया ही नहीं। एक विदुरा ने छिलका ही तो खिलाया था, पर कहते भगवान कोई पदार्थ के भूखे नहीं है। भगवान तो किसके भूखे हैं? बोलो बोलो, भाव के भूखे हैं। विदुर जी राजी होकर के बोले कि जल्दी बताइए क्या कहा था, हमने तो ऐसी कोई सेवाएं नहीं की, जल्दी बताओ। मित्र जी कहने लगे उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी ये जो ज्ञान की बात है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है तत्व ज्ञान, ये बात मैं नहीं बताऊंगा तो कि ये ज्ञान आपको मैत्रेय मुनि जी देंगे। विदुर जी कहने लगे वो मैत्रेय जी कौन है और वह कहाँ पर मिलेंगे, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। उद्धव जी बोले तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैत्रेय जी की अगर भेंट हो सकती है तो गंगा के किनारे ही हो सकती है। तुम गंगा जी चले जाओ और हरिद्वार जाकर के वहाँ आसपास के स्थान में कहीं न कहीं तुम्हारी भेंट हो जाएगी। और महाराज इतना कहकर के उद्धव जी तो वहां से सीधे की सीधे प्रणाम करके और बद्री का आश्रम चले गए। और महाराज कभी बद्री का आश्रम गए हो? बद्री जी जो जाए बद्री और उसकी काया सुधरी, जो बद्री जी जाते उनकी काया सुधर जाती है, इसलिए बद्री जी जरूर जाना चाहिए माता। विदुर जी सीधे हरिद्वार में की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते जैसी हरिद्वार के गंगा की घाट के ऊपर और महाराज पहुंचे हैं तो क्या देखा कि सीधे ही मैत्रेय मुनि जी से भेंट हो गई। इधर कहते हैं विदुर जी तो है दासी के पुत्र और इधर मैत्रेय मुनि है ब्राह्मण। पर कहते हैं मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जैसी देखा और भाग दौड़ करके और विदुर जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, बड़े आदर के साथ बिठाया और महाराज मान सम्मान किया और बड़ी सेवा की। बोलो हाँ नारायण। और आपस में दोनों में चर्चा हो गई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा है उठ करके खड़े होकर के और कहने लगे विदुर जी बड़े दिनों के बाद आए हो, कब से आपकी मैं राह देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार सौंप दिया था कि ये एक ज्ञान की बात है, आप विदुर जी मिले तो दे देना। और वो बात मैं अभी संभाल के रखी हूँ और कब से आपकी राह देख रहा हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दायित्व मेरे ऊपर भगवान सौंप करके गए हैं। और मैं भी सोचता था कि विदुर जी की हमारा भेंट कहाँ से होगा, कैसे होगा, कब मिलेंगे। विदुर जी तुरंत महाराज मैत्रेय जी से कहने के आप वो भगवान ने मेरे लिए बात कही वो जल्दी बता दो, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है। और महाराज जल्दी ही
मेरा ये समाधान करिए, मेरी ये जिज्ञासा है उसका समाधान करिए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तब महाराज मैत्रेय मुनि ने कहा, पूछिए विदुर जी कि सुनो, सुखाय कर्माणि करोति लोको नैति सुखम वान्यदु पारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक जो प्राणी है वो सुखी होना चाहता है। प्रत्येक प्राणी क्या होना चाहते हो? बोलो बोलो। अब दुखी हो गए कि दुख आगे उतारना, पर कहते हैं लोग हर कोई किसी को देखे सब दुखी हैं, पर सुखी होने का कोई उपाय बताइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन वित्त रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम को दास। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जीव सुखी कैसे हो बताता हूं। आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, पर आप तो स्वयं साक्षात धर्म के अवतार हो, आपको मैं क्या बता सकता हूं। यहां थोड़ी कथा ने मोड़ ले लिया, तो समझ में आ रही है कि कथा ने कैसे मोड़ लिया है कि इधर महाराज मैत्रेय मुनि विदुर जी को क्या कह रहे हैं कि आप तो धर्म के अवतार हो, और उधर कहते हैं युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं। ऐसे कैसे हो गया? यहाँ एक थोड़ी सी कथा है, ठीक है, वो तो बता दूं। कमर सीधी कर लो, गोड़े छोड़ दो। फ्री में नहीं सही, फ्री में थोड़ी सुनाई जाती है। एक बार क्या हुआ, कोई राजा के राजकोष में बहुत सारा धन जेवरात लेकर के चोर चोरी करके जा रहे थे। पीछे से सिपाही पीछे पड़ गए, आगे आगे चोर भाग रहे, पीछे पीछे सिपाही दौड़ते 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 दौड़ते, और चोर ने सोचा कि अब तो मैं पकड़ाए जाऊंगा। तो बीच रास्ते में ही मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ता था। मांडव्य ऋषि का आश्रम था, और चोर ने वो जो धन का थैला था, पोटली थी, वो महाराज मांडव्य ऋषि तपस्या में ध्यान में बैठे थे, उनके पास में छोड़ के आगे भागे। पीछे से सिपाही आए, दौड़े 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 दौड़े, तो आकर के देखा तो एक महाराज महात्मा बैठे हैं, पास में धन की गठड़ी पड़ी है, और सिपाही कहा, अरे बड़ा ढोंग बना के बैठा है, बड़ा महात्मा बन के बैठा है, पहले तो चोरी करता है, बाद में आंख बंद कर यहाँ पाखंड करता है, चल राजा के पास तुम्हें दंडित करेंगे। और मांडव्य ऋषि को पकड़ करके धन को साथ में लेकर के और राजा के पास में गए, महाराज के यहाँ कि आपके खजाने का चोर पकड़ लाए हैं। कहाँ है कि क्या करना है कि दंडित कर दो, क्या कि सूली पे चढ़ा दो। सूली पे? हाँ, सूली पे चढ़ा दो। महाराज राजा के सिपाही गए और जाकर के मांडव्य ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया। 3 दिन बीत गए, पर सूली शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है। सारे सैनिक और महाराज सिपाही सब घबरा गए, अरे ये क्या बात है, सूली शरीर में प्रवेश ही नहीं कर रही है, किसी संत महात्मा का तो अपराध नहीं कर दिया है। दौड़े दौड़े राजा महाराजा के पास में गए, महाराज क्या हुआ कि 3 दिन हो गए हैं और महाराज उस चोर के तो शरीर में सूली प्रवेश ही नहीं कर रही है। राजा ने कहा वो चोर नहीं है, लगता है कोई संत महात्मा का अपराध कर दिया है। राजा दौड़े दौड़े आए, मांडव्य ऋषि को नीचे उतारा गया और क्षमा याचना की कि हे महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मांडव्य ऋषि को रीस तो आई थी, उसने कहा रे मूर्ख, तू होगा प्रजा का राजा, मुझे तू क्या दंडित करेगा, तेरी तो औकात ही क्या है, मैं तेरे से क्या बात करूं, मेरे कर्मों ने मुझे आज कोई सूली पे चढ़ा दिया, पर 100 जन्म की बात तो मेरे याद है कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया नहीं, पर यह बात तो मैं धर्मराज से जाके करूंगा। मांडव्य ऋषि सीधे की सीधे धर्मलोक में चले गए और जाकर के जैसे सामने खड़े हुए, धर्मराज जी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि हे ऋषिवर, आप आने का इतना कष्ट क्यों कर लिया, हमें ही बुला लिया होता। मांडव्य ऋषि कहने लगे वो तो बात की बात है, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था
जो मुझे आज सूली पे चढ़ना पड़ गया। धर्मराज जी ने कहा कि अपने कर्म के अनुसार ही सब बंधन और मोक्ष होता है। आपका कोई कर्म ऐसा रहा होगा। मांडव्य ऋषि ने कहा 100 जन्म की बात मेरी याद है। धर्मराज ने कहा तो फिर 101 जन्म पीछे खाता खोल करके देखा तो क्या देखा कि एक टीटी की पूंछ में और सूल चुबो दी। महाराज उसका यह दंड आपको मिला है। मांडव्य ऋषि ने कहा उस समय मेरी अवस्था क्या थी, उम्र क्या थी कि 5 वर्ष की। मांडव्य ऋषि को आई रीस, अरे 5 वर्ष का बालक तो अबोध होता है, जिसे ज्ञान ही नहीं रहता है, और तुमने अबोधता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। जा तुम भी 300 साल तक इस मृत्यु लोक का दुख भोगोगे। ऐसा महाराज शराप दे दिया। धर्मराज जी गिड़गिड़ाने लगे। महाराज 300 साल तो बहुत ज्यादा है, मैं तो आप लोगों को 100 वर्ष देता हूं, तुमने तो एक साथ ही 300 साल दे दिए। ऐसे मत करो, थोड़ी कम कर दो। मांडव्य ऋषि ने कहा कि संत के मुख से निकला हुआ वचन है और कमान से निकला तीर वापस नहीं होता, पर मैं इतना कर सकता हूं 100 3 रूपों में भोग लोगे, क्या कि 3 बन जाओगे। धर्मराज जी धर्म और अधर्म की सब बात जानते थे और कहने लगे महाराज 3 मुझे मत बना देना। क्या कि एक तो मुझे राजा मत बना देना। क्यों राजा बनाने से क्या है कि जो राजा बनता है तो जो प्रजा जो पाप और पुण्य करती है उसका भागीदारी बनता है। और एक मुझे नौकर मत बना देना। क्यों? क्योंकि जो मालिक कहता है वो नौकर को करना पड़ता है, भले उसमें पाप हो या पुण्य हो, इसलिए नौकर मत बना देना। और एक मुझे स्वपच मत बना देना, जो काटने बांटने वाला। मांडव्य ऋषि को गुस्सा तो आया ही था, उसने कहा जाओ ये तीनों ही बनोगे। आओ तो महाराज धर्मराज जी एक तो राजा के रूप में तो युधिष्ठिर जी बन करके आ गए, और नौकर के रूप में विदुर जी दासी पुत्र हो गए, और महाराज स्वपच के रूप में वाल्मीकि, वो रामायण लिखी वो नहीं, वो तो दूसरे थे। और ये वाल्मीकि वो हैं जो कहते हैं कि पांडु ने जब महाराज लंगर भंडारा किया था उसको सब लोगों ने जिम लिया, जब तक वो वाल्मीकि जी नहीं जिमे तब तक भंडारा पूर्ण नहीं। अब वो वाल्मीकि यही हैं जो महाराज धर्मराज के ही अवतार थे। इसलिए मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी आप तो स्वयं धर्म के अवतार हो, और महाराज जब धर्म के अवतार धर्मराज जी को ही कहते हैं कि दुख भोगना पड़ा, और मांडव्य ऋषि ने 5 वर्ष की आयु में बड़ा दुख भोगा, तो आप और हम तो है ही क्या, सबको किसी न किसी कर्म का दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संत लोग कहते हैं जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता, मेरी दाता की दुकान में सब लोगों का खाता। और ऐसा कर्म मत करियो काला, और तुम्हें देख रहा है 1000 आंख वाला। संत लोग कैसे करें, आइए ताली बजा करके बड़े भाव के साथ। हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो आगे हो जाओ, थोड़ी जगह नहीं, पंडाल छोटा पड़ गया है, थोड़ी आगे हो जाओ। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे साहिब की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे, हाँ, जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की, बोलो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। श्री राधे, पीछे बजाओ ताली जोर से।
अरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी। अरे सही वो सभी के वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। श्री राधे हरि अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े 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 कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देते, किसी को दमड़ी जाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देते, किसी को दमड़ी जाता। अरे इसीलिए तो दुनिया में वो, इसीलिए वो दुनिया में वो जगत सेठ कहलाता। मेरे बोलो ओ मेरे बोलिए मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अरे बजाओ ताली, क्या बात है जोरदार से। करनी करो चतुर्जन कर्म न करियो काला, अच्छी करो चतुर्जन कर्म न करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हरि हरि का हुक्म हर हरि का भजन करो रे भाई, समय गुजरता जाता। हरि का भजन करो रे भाई, समय गुजरता जाता। बोलो ताली बजाते हुए। हाँ जाओ जो जा सकते मेरे मालिक की ताली बजाते हुए। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अरे जो मरी जैसा धर्म कमावे, जो मरी जैसा धर्म कमावे, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दो भाई लोग बोलो, मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, ओ सब लोगों का खाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता और कुछ लोगों का खाता है, और उनके स्वागत के लिए बजा दो ताली जोर से। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरण
के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीतम राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। और इस प्रकार से अच्छी करनी करियो चतुर्जन कर्म न करियो काला। और 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का खाता। कर्मों का तो फल भोगना पड़ता है। कितना ही बड़ा क्यों न राजा हो महाराजा हो और महाराज सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। जगत में सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख नहीं है। तो कि सुख तो हमारे भीतर ही है, अंदर ही है जो कुछ है। बाहर मत खोजो, बाहर कुछ नहीं है। इस शरीर के अंदर ही माता बहनों भाइयों जो कुछ है सब चीज न तो कोई ऊपर है न नीचे है, सब भीतर है। इस शरीर में ही 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे। बोलो हा नारायण। जैसे भगवान का ये संसार विराट रूप है, ऐसे ही परमात्मा का ये भी एक शरीर की स्वरूप ही है। जो भीतर हमारे प्रभु आनंद का सागर भर रखा है। क्योंकि परमात्मा के घर में तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। उनके घर में से तो हमें आनंद मिलता है, पर हम जिसका संसर्ग कर लेते हैं उससे हमें दुख होता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत चौखी बात बताई है। क्या? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। कैसे कह रहे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी ओ चेतन अमल सहज सुखराशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राजा राम जय जय राम। बोलो सीता राम जय जय राम। ओ राजा राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि है। राशि जानो कि निकल सागर। सागर भगवान के घर में सुख को सागर भरा हुआ है और उसके घर में कुछ दुख की तो नाम ही चीज ही नहीं है। तो वो दुख कैसे दे सकते हैं? कोई सुख आ गया तो मैंने कर दिया और दुख आ गया तो ये तो भगवान ने कर दिया। अरे भगवान के घर में तो दुख है ही नहीं, भगवान ने कहां से कर दिया? अपने कर्म से दुखी हो गए हो। और महाराज कर्म ही दुख का कारण है और कर्म ही सुख का कारण है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। परमात्मा के घर तो आनंद ही आनंद है। उसी प्रकार संसार में दुख है, क्योंकि संसार में जो आनंद भगवान से जुड़ जाता है, संत महात्मा आनंद से रहते हैं, गृहस्थी लोग दुखी होकर के रहते हैं।
दुख इस बात का नहीं है कि कोई कमी है, दुख इस बात का है कि जो पड़ोसी है वो मेरे से बढ़ चढ़ के कैसे हो गया, दूसरे के सुख में अपना दुख मान रहे हैं और यही दुख का कारण है। इसी प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से कहते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया है। भगवान नारायण, नार प्लस अयन, नार कहते हैं जल को, अयन मतलब उसमें रहने वाला, नारायण स्वरूप धारण किया और भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हो गई, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। बोलो हाँ नारायण। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी महाराज उसी इधर उधर जहां जहां देखा उनके चार मुख हो गए कि मैं कहां से आया हूं और महाराज मेरा कौन माँ है कौन बाप है। तब कोई मिला नहीं। तब कहते हैं उसी कमल की तंतु में नीचे चले गए, चलते 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 कोई अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी वापस ऊपर आ गए। अब मैं क्या करूं? उसी समय कहते हैं कि आकाशवाणी बेटा तुम सृष्टि करो, तुम सृष्टि करो। और महाराज 4 श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले संकल्प से सृष्टि की। बोलो हाँ। और संकल्प से 4 पुत्रों को जन्म दे दिया। कितने बेटों को? 4 बेटों को जन्म दे दिया। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 बालक जन्मे। चारों पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा पिताजी हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करने में संयोग करो, मेरा सृष्टि बनाओ। सनकादिऋषि बोले नहीं पिताजी हम तो सृष्टि के चक्कर में तो नहीं पड़े, क्योंकि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है सृष्टि करनी पड़ती है। तब सनकादिऋषियों ने कहा पिताजी हम बड़े होंगे नहीं। और कहते हैं 5-5 वर्ष के सनकादि ऋषि रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं और गाते हैं हरि शरणम हरि शरणम। और हम भी 1 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। कैसे? कृपालो राम की शरणम, दयालो कृष्ण की शरणम, हरे शरणम 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 हरे शरणम। दयालो कृष्ण की शरणम, कृपालु राम की शरणम, दयालो कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और हरि शरणम करके और कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। अब बेटा बाप का कहना नहीं माने तो बाप को क्या आता है? बोलो बोलो। गुस्सा आता है, रीस। ब्रह्मा जी को रीस आ गई और महाराज वो क्रोध, ऐसा क्रोध आया कि जैसे इन माताओं को आता है क्रोध। आता है माताओं तो क्रोध या नाक पे रहता है और थोड़ी सी बात हुई फिसल के जीभ पे आ जाता है। पर कहते हैं जो ब्रह्मा जी का क्रोध आया था वो महाराज जीभ पे नहीं है तो सीधा का सीधा भ्रिकुटी में चला गया। और यहाँ भ्रिकुटी में जा करके और इतना जोर का क्रोध आया कि वो भ्रिकुटी फट गई। जैसे ही भ्रिकुटी फटी और महाराज उसमें एक छोटा सा बालक पैदा हो गया, सामने प्रकट हो गया और वो बालक रो रहा है जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र मतलब कि रो मत, रो क्यों रहे हो? वहीं पे वो बालक चुप हो गया। चुप होते ही धीरे धीरे बढ़ते विशाल शरीर धारण कर लिया, हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि पिताजी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा
मेरी एक ही इच्छा है क्या कि मेरी सृष्टि करने में संयोग करो, सृष्टि बनवाओ। अब कहते हैं वो रुद्र भगवान शंकर भगवान ने सृष्टि शुरू कर दी। शंकर भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई माताओं बहनों भाइयों कि जैसे महाराज भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, ऐसी सृष्टि का निर्माण कर दियो। अब कहते हैं कि वो सृष्टि ऐसी देख करके जो ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि बनाई थी वो उस सृष्टि को खाने लगा। और खाते खाते एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी को कहीं जानो पड़ गया। और ब्रह्मा जी को जब देखा भगवान शंकर सृष्टि ने, तो देखा ये चोखो है, मोटा मोटा और लंबी लंबी दाढ़ी वाला, पकड़ो इसको इसी को खा लो। और महाराज पकड़ो पकड़ो पीछे दौड़ पड़े, आगे आगे ब्रह्मा जी पीछे पीछे शंकर भगवान की सृष्टि। और महाराज दौड़ते 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 शंकर भगवान के पास में जा करके बोले कि भैया ये तुम्हारी सृष्टि बंद कर दो। क्यों पिताजी? कि भैया ये तुम्हारी सृष्टि काम की नहीं है, मैं सृष्टि बनाता हूँ, वो मेरी सृष्टि को खा रहा है। ऐसी भूत प्रेत राक्षस की सृष्टि हमें नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध सात्विक सृष्टि चाहिए। और महाराज जब इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो यही तो काम करना चाहता था, मैं तो बैठूंगा समाधि लगा के। और भगवान तो अपनी समाधि लगा के बैठे हैं। और अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बैठ कर की और अब की बार फिर से कैसे सृष्टि का निर्माण किया। पहले की जो सृष्टि थी वो तो थी संकल्प सृष्टि। अब ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि कर से, मन में सोच करके मन से मानसिक सृष्टि करने लगे। और मानसिक सृष्टि में कहते हैं मानस 10 पुत्रों को जन्म दे दिया सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी के पहले बेटे हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी महाराज। इन 10 ऋषियों को प्रकट करके अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम एक सुंदरी कन्या को भी जन्म दे दिया। और उस कन्या का नाम रखा सरस्वती। क्या नाम रखा? सरस्वती देवी। और कहते हैं सरस्वती मैया इतनी ज्ञानवान थी कि लोग उनसे ज्ञान लेते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने भी विचार किया, आगे आगे सरस्वती जा रही, पीछे पीछे ब्रह्मा जी, और लोगों ने ब्रह्मा जी के ऊपर कलंक लगा दिया। क्या कलंक लगाया कि देखो देखो बूढ़े ब्रह्मा की मति भ्रष्ट हो गई है, अपनी बेटी की सुंदरता में आसक्त होकर के उसके पीछे 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 जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दिया। रे ये तो कलंकित हो गया, लोगों ने कलंक लगा दिया, मेरे ये शरीर में नहीं रखूंगा। और उसी समय उस शरीर को छोड़ दिया। और कहते हैं 10 दिशाओं में छा गया कोहरा बन करके। कोहरा जानोगे, अब 4-5 दिन से जो हो रहा था ना धुआं सा दहावर, उसे कोहरा कहते हैं। वो ब्रह्मा जी का शरीर है। बोलो हा नारायण, बोलो हा नारायण। तन की चिंता की कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोहरा बनाकर के 10 दिशाओं में शरीर को प्रणीत कर दिया। और ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर से कहते हैं कि करदम को प्रकट किया छाया से। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि, उसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने वाम अंग से एक कन्या को जन्म दिया और दाहिने अंग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ, एक का नाम मनु और एक का नाम शत्रुपा। अब जो इससे पहले की सृष्टि थी संकल्प की मानसिक, और अब जो सृष्टि होने जा रही है वो है मैथुन्य सृष्टि। स्त्री और पुरुष के संयोग से आगे जनसंख्या बढ़ रही है। बोलो हा नारायण। मनु शत्रुपा से मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतान हो गए। कितने? 5। और उनमें से 2 तो थे बेटा और 3 थी बेटियां। बेटियों के नाम बताए गए हैं आकुति, देहुति, प्रसूति, तथा बेटों के नाम बताए प्रियव्रत और उत्तानपाद।
पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर मैं कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? सृष्टि करूं कहां पर? जगह ही नहीं है, पानी पानी पड़े। तो पृथ्वी तो पता नहीं कौन ले गयो। जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था वो पृथ्वी में समुद्र में ले गयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया। हरण करके ब्रह्मा जी ध्यान लगाते बड़े ध्यान लगाते ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे छींक आई तो नाक में से एक वराह जीव प्रकट हो गया, और जैसे महाराज सामने प्रकट हुआ छोटा सा वराह निकला, और बढ़ते बड़ा ही विशाल शरीर धारणे कर लिया। और वो बड़ा है, भगवान कहते हैं कि ऐसा भगवान का रूप हो गया। सभी देवता जोर जोर से धुन बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगी। बोलिए बड़ा है भगवान की। पर्वताकार देह को धारण करके देवताओं ने बड़ी स्तुति की और कहने लगे, प्रभु जल्दी से पृथ्वी का उद्धार करके लाइए। और विदुर जी ने मैत्री से पूछा कि कृपा करके ये बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था और धरती को उठा करके क्यों ले गया, और किसका बेटा था, ये कहां से आ गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महामुनि कश्यप जी की जो दीति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां थी, पर कहते हैं उनमें से जो दीति की नाम की पत्नी थी वह दैत्यों की तो माता है। एक बार क्या हुआ, कश्यप जी सूर्य अस्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, बोलो हाँ ना रहे, और भजन कर रहे थे। इधर से क्या हुआ, उनकी पत्नी थी दीति, और वो आकर के और महाराज रति की याचना करने लगी। रति की याचना कर रही है। कश्यप जी ने कहा, देवी आज बड़ी सेवा कर रही हो, क्या बात है, क्या चाहिए, मांग लो कुछ। तब कहते हैं कि दीति ने कहा कि स्त्री की तो एक ही कामना होती है, क्या, कि वो माँ बन जाए, बस उसी में राजीपन है। कश्यप जी ने कहा, देवी अभी ये समय है उपयुक्त नहीं है गर्भ धारण के लिए, ये संध्या काल का समय है। इस समय भगवान शंकर के गण देवता सब घुमा करते हैं, और महाराज इस समय ऐसा काम नहीं, ये सृष्टि करने का समय नहीं है। कहते हैं कश्यप जी की बात को बिल्कुल भी सुना नहीं, अनसुना कर दिया दीति मैया ने, और अनसुना कर दिया, और काम की ज्वर में इतने महाराज आसक्त हो गई को महाराज कश्यप जी को विवश होना पड़ा। और कश्यप जी ने कहा, होनी तो हो करके रहेगी, अब क्या करें। और महाराज दीति मैया की काम ज्वर शांत करके और आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे बेटा तो होंगे, पर होंगे राक्षस, 2 बेटा होंगे। दीति कांपने लग गई, कहा, हे स्वामी मुझे ऐसा दंडित क्यों किया है। मनो महाराज ने कहा, देवी ऐसा घोर तमावेला, ये शाम का समय है, संध्या का समय है, और संध्या के समय 3 का तो जीवन में नहीं करना चाहिए, बोलो हाँ नारायण। त्रिकाल संध्या होती है, संध्या कितने देखी होगी संध्या की, बोलो बोलो संध्या जानोगे, जानते हो, बहुत चौखी बात है। एक तो सुबह सुबह सूर्य उदय होने से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को संध्या कहते हैं, और एक संध्या होती है दोपहर के मध्याह्न काल की 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को संध्या कहते हैं, और एक शाम को सूर्य अस्त होता है, उससे 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद की संध्या होती है, बोलो हाँ नारायण। और इन समय में एक तो महाराज नींद नहीं लेनी चाहिए, बोलो हाँ नारायण, सोना नहीं चाहिए, और एक कहते हैं कि मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, एक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, 3 काम नहीं करना चाहिए, एक भोजन नहीं करना चाहिए, जीवनो नहीं चाहिए।
और संसार की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ करो तो क्या करो कि भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। कम से कम नहीं तो आधे घंटे का समय ऐसा निकाल लो जीवन में। चौकी बात है कि नहीं? बोलो बोलो। पूरे दिन काम कर रहे हैं, जब 12 महीनों में अपने पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक घड़ी के लिए नहीं रुक सकते? बोलो बोलो। ठीक बात है। जचे है कि तो गोड़े छोड़ दो, जचे खटे है। कहते हैं जब इस प्रकार से दीति मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कोमल होता है। और महाराज मनु महाराज को दया आ गई और कहा देवी तुम्हारे बेटा तो 2 होंगे, वो तो मेरे मुख से वचन निकल गया, राक्षसी होंगे। पर जाओ तुम्हारे बेटा का जो बेटा होगा, बेटा का जो बेटा होगा। बेटा का बेटा कौन हुआ है माता? बोलो बोलो। पोतो बड़े चौको लगे और पोता कि हाँ पोता होगा और वो पोता होगा भगवान का बहुत बड़ा भगत होगा। और जब इस प्रकार से कहा कि भगत होगा तो अब दीति मैया सोचने रही कोई बात नहीं, बेटा दुष्ट होंगे तो पोता तो भगवान का भक्त होगा, वो एक क्या 7 कुलों का उद्धार और कल्याण कर देगा। बस महाराज दीति मैया ने कहते हैं 100 वर्ष हो गए गर्भ को पर जन्म नहीं दिया। जन्म नहीं दिया तो सारे के सारे देवता घबराने लगे और महाराज अब तो त्रिलोकी में आग सी लगने लगी। देवता दौड़े भगवान के पास में गए। महाराज त्राहि माम रक्ष माम रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहले मैं क्या करूं? चलो भगवान विष्णु नारायण के पास। नारायण से हाथ जोड़ के प्रार्थना की हमारी आग सी लग रही है। पता नहीं क्या बात है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरे ही 2 पार्षद जय और विजय है। और जो दीति के गर्भ में भगवान के पार्षद कैसे हैं कि एक बार क्या हुआ, जय और विजय नाम के 2 भगवान के पैरादार थे और वो दोनों ही क्या कर रहे हैं? भगवान की पैरादारी कर रहे हैं। इधर से क्या हुआ कि महाराज 4 ऋषि आ गए। कौन से? सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। और 4 भाई आए और भगवान की द्वार पर जाकर भगवान का दर्शन करना चाहते थे। वैकुंठ के दरवाजे पे उन्होंने रोक दियो। जैसी रोका तो महाराज अब उनको आ गया क्रोध। अरे तुमने भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और हमें जाने नहीं दिया, तुमने तो राक्षस जैसा बर्ताव कर लिया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ और 300 साल तक इस पृथ्वी का दुख भोगो। अब वो महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे मुझे माफ कर दो महाराज। अंदर से भगवान नारायण आए, कहने लगे प्रभु आए देखो तुम्हारे सनक सनंद संत कुमार हमें शराप दे दिया है। तब भगवान ने कहा भाई जो शराप दिया वही तुम्हें वरदान दे सकता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ भगतन को दास और भक्त मेरे मुकुट मणि 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 मुकुट नहीं तो मणि मुकुट के ऊपर लगती है, वो इतने ऊपर भगवान भगत को बिठा करके रखते हैं। बोलो हा नारायण। भगवान को इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मेरा हाथ ही क्यों नहीं, वही मेरा भगत का अगर अपराध कर देता है तो मैं उसे काट करके गिरा देता हूँ, फेंक देता हूँ। जाओ जिसका अपराध किया उसी से क्षमा याचना को। और महाराज जय और विजय दोनों ने जाकर के सनकादि ऋषियों से प्रार्थना की और तब सनकादि ने कहा कि जाओ तुम्हारे जन्म तो राक्षस कुल में होगा पर उद्धार करने स्वयं भगवान ही आएंगे। और इस प्रकार से कहते हैं आज माता दीति के गर्भ में वो पल रहे हैं और दीति माता ने गर्भ धारण कर रखा है। 100 वर्षों तक अपने कोख में जन्म ही नहीं लेने दिया। और समय आया और जिस समय महाराज भगवान को लीला करनी होती है तो कहते हैं कि अपनी लीला करते हैं। आज दीति मैया ने दोनों बालकों को जन्म दिया जिनका नाम एक का हिरण्याक्ष रखा, दूसरे का हिरण्यकश्यप रखा। बोलो हा नारायण।
और दोनों बालक जैसे ही जन्म लिया है और जन्म लेते ही और महाराज बढ़ते 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 पर्वताकार हो गए। और महाराज जैसे उनके मुकुट है वो कहते हैं आकाश में लहराने लगे। मुकुट आकाश में लहरा रहे हैं। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बोला, दोनों ही बलवान हो गए, पराक्रमी हो गए, और कहा भैया कि हाँ कि हमने पराक्रम तो बहुत किया, बल तो बहुत है, पर पराक्रम नहीं किया, इसका इस्तेमाल नहीं किया है। चलो कहीं दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा भाई तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। हिरण्याक्ष कहते हैं ध्वजा लेकर के निकल पड़ा और महाराज जहां जाता है वहां सब लोग खाली जगह कर देते हैं। जैसे ही घूमते फिरते स्वर्ग लोक में गए तो स्वर्ग में पहले ही इंद्र देवता भाग गए, कोई नहीं मिला। वहां से सीधा हिरण्याक्ष सीधा का दौड़ा दौड़ा समुद्र में गया। वहां वरुण देव जी थे और वरुण देव जी से जाकर के कहने लगे ललकार दियो। वरुण देव जी ने कहा आओ आओ, कैसे आओ, आ जाओ। कैसे आना हुआ कि महाराज आना तो ऐसी हुआ, खुजली हो रही है। खुजली हो रही है क्या? तो बीटेक से लगा, वो नहीं तो ताकत की खुजली हो रही है, ताकत की खुजली हो रही है कि हाँ। वरुण देवता ने कहा कि मैं तो हो गया बूढ़ा, अब थारी खुजली कर नहीं सकता, तो कि किसी और से करो। कि और कहाँ मिलेगा? वो तो जाओ नारजी से पूछना पड़ेगा कि नारजी कहाँ मिलेंगे, कि कहीं अंतरिक्ष में घूमते फिरते मिल जाएंगे। वहां से सीधा का सीधा हिरण्याक्ष चला और आकाश मंडल में घूमने लगा और नारजी से भेंट हो गई। और जैसी नारजी से भेंट हुई है और भेंट होते ही कहते हैं नारजी से कि हिरण्याक्ष कहने लगा कि हमारे साथ लड़ाई कर लो। क्या कहा? हमारे साथ लड़ाई कर लो। जब हिरण्याक्ष ने इस प्रकार से कहा तो नारजी ने कहा भाई लड़ना मुझे नहीं आता है, मेरा काम ही नहीं है लड़ाई करना। तो तुम्हें क्या आता है? कि लड़ाना आता है। कि ठीक है तो लड़ा दो। तो लड़ा दे। तो अभी जो शुक्र वराह रूप धारण किया था और पर्वताकार हो गया था, वो पृथ्वी लाने के लिए समुद्र में गए थे और कहा वो देखो वो अपनी ताकत मिटाने के लिए कितने बड़ी बोल को उठा रखा है। तुम्हें भी ताकत की खुजली है और उन्हें भी ताकत की खुजली है, जाओ भिड़ लो आपस में। और वहां सीधा का सीधा हिरण्याक्ष चला समुद्र में चला गया। पर कहते हैं कि अब भगवान तो बोल को लेकर के मतलब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, पर लड़ाई कैसे करेंगे? लड़ाई करने के लिए कोई तो बात होनी चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, कोई तो बात होनी चाहिए। पर कहते हैं कि कोई बात शुरू तो करनी पड़ती है। हिरण्याक्ष ने शुरू कर दी, अरे सुअर किधर जा रहा है? जैसी सुअर कहा भगवान नहीं बोले। अरे सुअर किधर जा रहा है? भगवान नहीं बोले। पर कहते हैं भगवान उस पृथ्वी को, भगवान ने सोचा मैं मेरा काम तो पहले पूरा कर दूं, बाद में इससे बात करूंगा। भगवान ने देखते ही देखते उस पृथ्वी को ऊपर ला करके एकदम स्थापित करके और अब जा करके बोले कि अरे क्या कह रहे थे, अब बताओ। ग्राम सिंह, और ग्राम सिंह किसको कहते हैं? डीओजी, कुत्ता। कुत्ता ग्राम शुक्र मतलब कि गांव का कुत्ता ग्राम सिंह, और शुक्र वो कह रहे हैं सुअर। अब इधर से हिरण्याक्ष सुअर कह रहा है और भगवान उसको कुत्ता सुअर, कुत्ता सुअर, कुत्ता सुअर। बात तो बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते अब तो बात बात में लात और हाथ भी चलना शुरू हो गया। और अब तो हाथों से भी काम नहीं चला, तो अब तो महाराज गदा से गदा, मुक्का से मुक्का, घोड़ा से घोड़ा, कंधा से कंधा। और महाराज कहते हैं युद्ध करते 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 और महाराज शाम का सूर्य अस्त होने ही वाला था। जैसी सूर्य अस्त होने वाला है देवता को बढ़ा गए और भगवान से कहने लगे भगवान जल्दी करो प्रभु, ये राक्षस हैं, अगर सूर्य अस्त हो गया तो इनका बल पराक्रम बढ़ जाएगा और फिर बस का बात नहीं है। होता है कि नहीं? बोलो बोलो।
सूर्य अस्त होते ही राक्षस लोगों का बल बढ़ जाता है, पराक्रम बढ़ जाता है, शरीर तो चूहे जैसा और ताकत आ जाती है शेर जैसी। आदि कि नहीं? बोलो बोलो। भगवान जल्दी करो और देवता स्तुति करने लगे। भगवान समझ गए कि देवता घबरा गए हैं। भगवान ने एक ऐसा पैंतरा मारा और महाराज ऐसे घुमा करके खींच के एक हाथ की चनपट लगा दी और कहते हैं कि हिरण्याक्ष मर गया। सभी देवता जोर जोर से धुंधुबिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, सभी देवता बड़ी ही भगवान की जोर की स्तुति की। देवता कहते हैं प्रभु आपके चरणों में बार बार प्रणाम है, बड़ी सौभाग्य की बात है और आपने हमारे देवताओं का काम किया, आप बड़ी प्रशंसनीय हैं, आप दयालु हैं। हे प्रभु भगवान को प्रणाम किया और वहीं पर सबको आशीर्वाद दे के भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा आगे हो गया। बोलो हा नारायण। समझ में आ रही है कि तारे के आवे की कौन आवे? माताएं जाती यहाँ से कथा सुन के जाती हो और कथा सुन के जाती हैं और बीच रास्ते में कोई मिल जाती, दूसरी माता मिलेगी ताने मिलती है और जब मिलती है तो वो पूछती है कि कहाँ गई, खटे गई कि बैठे आपने गांव के चौपाल में कथा चाले कौन करे कि बाबूजी आ रहे हैं, एक पंडित जी आ रहे क्या किसी कथा करे कि चौखी करे कि किसी की बहुत ही चौखी करे क्या के का है कि था कोनी ये मां तो फिर के चौकी करे है? ये बात है कि हाँ के बात तो ये है। ध्यान से सुनो बड़ी भाव के साथ में, चलो समझ में आए नहीं, भाव तो आपका बन ही रहा है और भगवान भाव के ही भूखे हैं। और बड़े प्रेम के साथ अब आपको कपिल देव भगवान का उपाख्यान सुनाते हैं। श्री भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है, बेटों का जो है वो बाद में सुनाया गया है। तीनों वो देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ था और करदम जी के साथ में कैसे हुआ बता दूंगे कि एक बार करदम जी क्या है वो भगवान का भजन करते, संत बन करके रहते थे और महाराज संत स्वभाव से रहते, जंगल में रहते, आराम से भगवान का भजन कीर्तन करते। एक दिन क्या हुआ कि महाराज करदम जी भगवान का भजन करते करते और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं और वहीं पर पानी का जलाशय था और उसी जलाशय के अंदर बहुत सारी मछलियां किलोल कर रही थी। किलोल जानो आपस में खेल रही थी और उनका किलोल देख करके और करदम जी के मन में आया, रे ऐसे ही बाबूजी बन के बैठे हैं, मौज तो है तो गृहस्थी में है। अगर हमारो भी ब्याह हो जाता तो हमारा भी घर होता, पत्नी होती, बेटा होती, बेटी होती कि तो चौक होता और हमने तो ऐसे ही बाबूजी बन गए हैं। देखो तो सही, अगर हमारे बेटा होते कोई गोडे पे बैठता, कोई कंधे पे बैठता, कोई अंगुली पकड़ लेता और पापा जी पिताजी पिताजी कहता कि तो अच्छा लगता। ऐसी बाबूजी बन के बैठे में तो ब्याह करा और महाराज शादी के लिए बूढ़े करदम जी महाराज तपस्या करनी शुरू कर दी और महाराज तपस्या करने की मेरा ब्याह हो जाए और उनकी तपस्या भगवान ने सुन ली। और इधर क्या हुआ, मनु और शतरूपा अपनी बेटी का वर्णन करना चाहते हैं, विवाह तो करना चाहते हैं पर उनके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। तब कहते हैं भगवान इधर राजी हो गए और आकर के करदम जी से बोले कि मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो। जैसे भगवान को देखा और करदम जी की सारी मांगने की इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि जब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं तो तृप्ति हो जाती है। संसार की वस्तु फीकी लगने लगती है, संसार की वस्तु फीकी लगने लगती है। अब तो महाराज करदम जी को
सब कुछ संसार की वस्तु फीकी लग रही है, एक परमात्मा का दर्शन ही मीठा लग रहा है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगे नाश ही तब ही। और महाराज कब तक कि जब तक भगवान सामने नहीं आ जाते, जब तक तो कर्मों की इच्छा रहती है, पर जब परमात्मा सामने आते हैं तो सारे कर्म के चीथड़े उड़ जाते हैं, सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। आज करदम जी से भगवान बोले मांगो बेटा क्या मांगना चाहते हो, मैं तो राजी हो गया। करदम जी कहने लगे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चरणों की भक्ति दे दो और कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो जिस काम के लिए तुमने ये तपस्या की है वो कुछ मांग लो। नहीं प्रभु अब मेरे मांगने की इच्छा ही नहीं। परमात्मा ने कहा कि ऐसी तो नहीं कि मन मन में तो भावे और ऊपर से मुंडो हिलावे, ऐसी तो बात नहीं है। जैसे आप किसी के घर जाते हो माताओं, और जाते हो तो घर वाले लेते जाते ही आपके सामने चाय भी लाते हैं, कुछ नाश्ता भी लाते हैं, जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, प्लेट आपके सामने रख दी और आप देखोगे और देखते कहो नहीं बस थोड़ी चाय लेंगे। और जैसे वो प्लेट उठा कर के जाते हैं वापस घर में, रसोई घर पीछे से मन करता रहे एक दो खा लेती तो की। ऐसी मन मन में तो भावे और ऊपर से मुंडो हिला। अरे बेटा जिस बात के लिए तुमने ये तपस्या की है कि शादी हो जा बेटा, तेरी शादी हो जाएगी, मैंने तुम्हें कह दिया है। मनु और शत्रुपा आएंगे और उनकी बेटी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना। इस प्रकार से परमात्मा ने कहा तो करदम जी ने कहा नहीं प्रभु अब मैं शादी नहीं करूंगा, कि बेटा मैं उनको वचन दे करके आया हूं। करदम जी ने कहा तो फिर आप वचन दे करके आए हो तो आपका वचनों की लाज तो जरूर रखूंगा। मैं शादी तो कर लूंगा, पर शादी करूं तो उसका एक मेरा भी नियम है, एक संकल्प है, एक मेरा विचार है। क्या है कि वो है कि आप मेरे घर में पुत्र रूप बन करके आ जाओ, बेटो बन जाओ मेरो, तो मैं शादी कर लूं। भगवान ने कहा भाई अब भगत की बात रखने के लिए बेटो भी बनना पड़ेगा। ठीक है मैं तुम्हारे घर में बेटा बन करके आ जाऊंगा। इधर भगवान कह करके चले गए। इधर से महाराज वर्मा जी ने कहा जाओ करदम जी के पास वहां जाओ, और वहां जाओगे तो उन आपकी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार उसके साथ में करा देना। मनु और शत्रुपा आ रहे हैं। करदम जी महाराज ने सुंदर 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 आसन लगा दिए। 3 आसन लगाए, एक आपके लिए दिखा लिया, 4 आसन लगाए। बोलो हा नारायण, बोलो हा नारायण। 4 आसन लगाए हैं। मनु शत्रुपा और माता देहूति तीनों आए हैं। मनु और शत्रुपा तो आसन पे बैठ गए, पर कहते हैं कि देहूति नहीं बैठी। देहूति विचार कर रही है। क्या विचार करे माता थे बताओ, आसन पे क्यों नहीं बैठी? कि मन ठाने में तो बैठा। वो विचार कर रही हैं कि अरे ये करदम जी हैं, ये तो मेरे होने वाले पति हैं, और पति के सामने ऊंचे आसन पे नहीं बैठना चाहिए। पति के सामने ऊंचे आसन पे बोलो बोलो नहीं बैठना चाहिए। इसलिए वो आसन पे नहीं बैठी। फिर उसने सोचा अरे एक संत महात्मा ने बड़ा आदर के साथ आसन दिया है, इसका निरादर कर दिया तो भी ये अच्छी बात नहीं है, तो महात्मा का निरादर हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? बोलो बोलो, तो नहीं बोलो आप बोलो। पर कहते हैं कि आज की होती तो बैठ ही जाती, पर कहते हैं कि माता देहूति बैठी नहीं तो एक हाथ आसन के ऊपर रख दियो और आप खुद नीचे बैठ गई। और आज की होती तो कूद के आसन के ऊपर ही बैठ जाती नहीं बैठे। पति देवता तो नीचे पड़े हैं और पत्नी देवती ऊपर बैठी है महाराज, 4 पाई। ओम जय पत्नी देव हरि, है कि नहीं? बोलो बोलो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बड़ों के सामने स्त्री को कभी ऊंचे आसन पे नहीं बैठना चाहिए। बोलो हा नारायण। आज माता देवहूति बैठी हैं और करदम जी भी बैठे हैं और मनु शत्रुपा भी बैठे हैं। मनु शत्रुपा ने अपनी बेटी का विवाह की बात चलाई। करदम जी ने कहा शादी तो कर लूंगा, पर एक संतान होते ही
मैं घर का त्याग कर दूंगा, मैं भक्ति में लग जाऊंगा। आपकी बेटी को मंजूर हो तो पूछ लो। माता देवहूति ने सोचा कि इससे बढ़कर अच्छा पति मेरे को दूसरा कौन मिलेगा। पति की सुख में ही पत्नी का सुख है, पति की दुख में ही पत्नी का दुख है। इसलिए आज माता देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया। मनुसूत्र रूप आपके घर में चले गए। माता देवहूति करदम जी रहते हैं बड़ी प्रेम के साथ, और कहते हैं जैसे करदम जी अपनी कुटिया में गए और जाते समाधि लगाए तो समाधि कहते हैं कि हजारों साल की लग गई, समाधि हजारों साल की लग गई। और महाराज दुल्हन बनी बैठी है माता देवहूति। 1000 साल बीत गए, पर कहते हैं माता देवहूति पति की सेवा कर रही है। और हजारों साल बाद कहते हैं आज करदम जी की आंखें खुली तो सामने देखा तो क्या देखा, उसी कुटिया के अंदर और महाराज बूढ़ी सी डैंती घूमे। और वो डोकरी को देख करके और करदम जी ने बुलाया, देवी इधर आओ, और पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तब उस डोकरी ने, उस बुढ़ली ने कहा कि स्वामी याद करिए कि आपकी कुटिया में कुछ वर्ष पहले मनु और शत्रुपा आपकी की बेटी लेकर के आए थे, आपके साथ विवाह किया था, वही मैं देवहूति हूँ। बोलो हाँ नारायण, आपकी पत्नी हूँ। करदम जी कहा रे देवी इतने सालों तक तुम ऐसे कैसे रही, क्या खाया क्या पिया। और महाराज अपनी मायके चली जाती, पर महाराज देवहूति कहती हैं आज की होती तो चली जाती, मायके क्या दूसरे की चली जाती। बोलो हाँ नारायण। पर कहते हैं कि पति के सुख में ही पत्नी का सुख होता है, पति के दुख में ही पत्नी का दुख होता है। पति कैसा भी हो माता, बुरा हो भला हो, शराबी हो कबाबी हो, जुआरी हो काला हो गोरा हो, गुणवान हो नुगरा हो, कैसा भी हो, पर है तो पति ही। बोलो बोलो ठीक बात है कि कोई दूसरा तो पति होगा नहीं, पति तो वही है। और पति की उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी की आज्ञा में रहना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। क्या सेवा करे नहीं करे नहीं सेवा, ये माता सेवा कर दिया करो, कह रहे सेवा ही नहीं करती है। पति की सेवा में रहना चाहिए। इस प्रकार से करदम जी महाराज को दया आई और कहने लगी देवी तुम्हें बहुत कष्ट दुख दिया हूँ, अब चलो कोई बात नहीं, दुख पाकर के भी सुख हो जाएगा, कुछ मांग लो क्या चाहती हो। तब माता देवहूति ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों की सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं। तब कहते हैं करदम जी का नहीं देवी कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। माता देवहूति ने कहा कि स्त्री की तो एक ही कामना होती है क्या, कि वो माँ बन जाए। और आपने कहा एक संतान होने के बाद मैं बाबूजी बनूंगा, आप तो हजारों साल की समाधि आते ही लगा दी। इस प्रकार से करदम जी ने कहा तो देवी तुम एक काम करो क्या, कि अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही माता देवहूति ने आंखें बंद की तो देखते ही देखते करदम जी महाराज ने वहीं पर एक सुंदर सी नौका तैयार कर दी, एक जलाशय तैयार कर दिया। और महाराज सबसे सुंदर जगह जहाँ पर कहते हैं मंद मंद हवा चल रही है और भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल बोल रही है, और ऐसा सुंदर स्थान तैयार किया है। और ऐसे स्थान पे माता देवहूति और करदम जी दोनों खड़े हैं। और वहीं उस जलाशय में जैसे कहते हैं महाराज सरोवर में माता देवहूति करदम जी ने दोनों ने डुबकी लगाई। उस समय तो बूढ़े बूढ़े थे, पर बाहर निकले तो 18 वर्षीय सुंदर जवान हो गए। और महाराज कहते हैं कि सुंदर जवान हो गए हैं और अच्छा सा श्रृंगार कर लिया है। और महाराज इस प्रकार से उस सरोवर में हजारों कन्याएं प्रकट हो गई और माता देवहूति के शरीर पे उबटन लगाई गई और देवहूति को स्नान करवाया गया, श्रृंगार किया गया। बोलो हाँ नारायण।
अब तो माता का शरीर कहते अप्सराओं की तरह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में बैठ गए और बैठ करके और महाराज अब कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। बोलो हाँ ना, घूमने के लिए। माँ तो थे घूमेगी शादी के बाद, थाने घुमाने के लिए लेके नहीं गई, सीधे खेत में ले जा छोड़ी। ठीक है, कभी कभार घुमा लिया करो। हरिद्वार है, वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, गोदावरी है, कहीं न कहीं घुमा करके लाया करो। आज कहते हैं कि महाराज माता देहूति को करदम जी महाराज आज विमान में बिठा करके और विमान में बैठ करके और विषया भोग करते हुए कालांतर में घूमते फिरते और कहते हैं काफी साल बीत गए और उनकी 9 बेटियां जन्म ले ली। बोलो हाँ नारायण। 9 बेटियों का जन्म हो गया। करदम ने सोचा अरे मैंने कहा कि एक संतान होते ही घर का त्याग कर दूंगा, मेरे तो 9 बेटियां हो गई और अब तक मैं घर का त्याग ही नहीं किया। अब तो महाराज करदम जी कहने लगे देवी अब मैं जा रहा हूं। और महाराज वलकल वस्त्र धारण के जाने लगे। करदम जी जा रहे हैं, माता देवहूति ने रोक लियो। रुको रुको रुको, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कि बाबूजी बनने के, भगवान का भजन करने के लिए? नहीं नहीं, इन 9 बेटियों का दायित्व कौन पूरा करेगा? कौन इनकी शादी करेगा? कौन विवाह करेगा? कौन रिश्ता करेगा? अभी आपको वैराग्य हो गया, बड़े आए हो बाबा जी बनने वाले। करदम जी कहते हैं वापस आ गए। कहते हैं कि एक तो होता है शमशान वैराग्य, एक होता है सत्संग वैराग्य और एक होता है मरकट वैराग्य। बोलो हाँ नारायण। मरकट वैराग्य कौन सा होता है? बंदर की तरह होता है। घर में थोड़ी सी खटपट हुई और कहीं मैं तो घर छोड़ के जाऊं, बाबूजी बनूंगा। थोड़ी सी बात हुई और लड़कर के घर छोड़ के भागने की सोचते हैं। एक तो वो होता है और एक होता है सत्संग वैराग्य। सत्संग में बैठे हैं यहाँ पर हैं और बातें सुन रहे हैं, हाँ नारायण हाँ नारायण, बिल्कुल एकदम ना तो कोई राग है ना द्वेष है, सब राजी मत्ते से बैठे हैं। और जैसे यहाँ से निकलेंगे बाहर और कि फलान तो ऐसे ही है और महाराज ऐसे वैसे जैसे कि तैसे ही हो जाते हैं। और एक होता है शमशान में। शमशान में जब चिता में आग लगाते, देखो भाई कोई कुछ साथ में नहीं जाएगा, किया कर्म ही साथ में जाता है। देखो वो भी चला गया, वो भी चला गया, सबकी गिनती करनी शुरू हो जाती है। पर कहते हैं कि आज करदम जी को वापस बुलाया और इधर ब्रह्मा जी आए हैं। और कैसे आए हैं कि महाराज करदम जी को याद आ गया कि अरे भगवान मेरे घर में जन्म लेकर के आएंगे, अभी भगवान का प्राकट्य तो हुआ ही नहीं, भगवान का जन्म तो हुआ ही नहीं। आज कहते हैं कि माता देहूति माता क्या है कि महाराज गर्भवती ही, साक्षात गर्भ के अंदर भगवान पधारे हैं। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। सभी देवता जोर जोर से दुंदिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए संविदाता ब्रह्मा जी आए हैं। 9 ऋषियों को साथ में ले आए और बड़े भाव के साथ में करदम जी ने स्वागत किया। करदम जी ने कहा ब्रह्मा जी थारे साथ तो 9 बेटे हैं और मेरे 9 बेटियां हैं। बात जच गई, 9 बेटियों की शादी उन ऋषियों के साथ में कर दी। बोलो हाँ नारायण। कला देवी का विवाह मरीचि से कर दिया, अनुसुईया मैया का विवाह अत्रि से, अनुदुति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से और शांति का विवाह अथर्वण से किया और कर्तुक का विवाह है कर्तुक से था। अविर्भु का विवाह है पुलस्त्य ऋषि से कर दिया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा कर दिया। बोलो हाँ नारायण। अब करदम जी बोले भाई अब बेटियों का दायित्व देवी पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। अब कहते माता देहूति ने नहीं रोका। करदम जी तो कहते हैं कि महाराज भजन करने के लिए चले गए तीर्थों में और इधर क्या हुआ, माता देहूति अपने आज बेटी कपिल भगवान को सुंदर सा
पंचगव्य से पंचामृत से स्नान करा करके दूध और दही से माता स्नान कराया अपने बेटे को। थे कराओगे? बोलो बोलो की कराओ? दूध तो सरो डेरी गमाइन दी दो। और कहते हैं कपिल भगवान को सुंदर सा स्नान करा करके पीताम्बर पहना करके और सुंदर सा आंवले का तेल लगा करके और महाराज एक ऊंचा सा मंडप तैयार किया, सुंदर तिलक लगाया और उस आसन के ऊपर बेटे को बैठा दिया। और बैठा करके और कपिल भगवान से माता देवहूति पूछने लगी कि बेटा निर्वीणम नितराम भूनम सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभवाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। माता देवहूति पूछती है प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा है इतना सुख कोई भी स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगने की दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो बड़ी दूर की बात है। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव और महाराज मायके में राजकुमारी बन करके ठाठ सी रही थी। ससुराल में करदम जैसे परम महायोगी संत पति मिले। काम विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाते ही, इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, संतुष्टि नहीं हो रही है। बेटा आप ही बताइए कि मुझे संतुष्टि कैसे हो? शांति नहीं मिल रही है। बोलो हा नारायण। शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान के वृक्ष को जड़ से ही नष्ट कर दो। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ। कपिल भगवान कहने लगे 8 अध्यायों में अद्भुत सांख्य उपदेश दिया है। कहा कपिल भगवान कहते हैं माँ संसार में जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, फिर भी उसको वास्तविक तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि आप संसार सुख से तृप्त नहीं हो सकते। संसार का सुख है वो महाराज थोड़ी देर के लिए है, बाद में दुख में प्रकट हो जाता है। आप पूर्ण से नहीं जुड़ोगे मैया तो पूर्णता नहीं आएगी। क्योंकि पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णत्य पूर्णमुच्येत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। और महाराज परिपूर्ण परमात्मा से जब तक नहीं हटोगे, जगत से अपने दृष्टि को हटा करके मैया और जगदीश में लगा लो तो पूर्णता आ जाएगी। और इस प्रकार से जब कहा कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। और मैया एक काम करो, सबसे बड़ी साधना है मन को टिकाना। बेटा मन कैसे टिकेगा? कि संतों की शरण में जाओ, सत्संग करो। कि संत किसे कहते हैं? साधु की पहचान क्या है बेटा? कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के 5 लक्षण होते हैं। कितने? 5 जानोगे? बता दूंगे तो सुनो ध्यान से। पहला बताया है तितिक्ष्व। तितिक्ष्वं कारुणिका सुहृद्य सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्ष्व बड़े ही सहनशीलता जिसमें आ जाती है। जैसे पृथ्वी में कितनी सहनशीलता है, कितने गड्ढे खोद लो, कितने प्रहार कर दो, कैसा भी महाराज गंदगी फैला दो, फिर भी वह एकदम सहन कर लेती है। ऐसे जीवन में सहन करना सीख लो। बोलो हा नारायण। कोई कुछ भी कह दे, घर में कितना ही हानि हो जाए, बीन कितनों ही दूध घी गिरा दे, पर सहन कर लेना। बोलो हा नारायण। ठीक है कि जचेगी? हाँ तो कौन जचेगी? सहन करना ही सीख लिया तो वही साधु है। पहली बात तो ये बताइए, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बताए हैं कारुणिका। करुणा करना, दया करना सीख लो सब जीवों पर। भले वो छोटा जीव हो, भले वो बड़ा जीव हो, भले वो घर का हो, पराया हो, कोई भी हो, सबका अपना मान करके और उनके ऊपर दया करना सीख लो। बस संत बन जाओगे। साधु की दूसरी पहचान है
साधु कोई घर छोड़ने से साधु नहीं होता है, काले पीले माथे करने से कोई साधु नहीं होता है, लंबी लंबी जटाएं बढ़ाने से कोई साधु नहीं होता है, और महाराज कभी भोजन न करना भी कोई साधु नहीं है। साधुपना तो यह है कि जीवन में अपने विचार को बदलना, सहनशीलता करना, करुणा दया करना, उसका नाम साधु है। बोलो हा नारायण। और एक बताया है अजात शत्रु, जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करता है। आप तो कहां तक दर्शन करते हो? मूर्ति में। वो छोटा भगत है, मूर्ति तक की भगवान देखता है, वो छोटा है। और मूर्ति और साधु संतों में और ब्राह्मणों में जो भगवान देखता है वो मध्यम कोटि का भक्त बताया है। और साधु संत ब्राह्मण मूर्ति जितने धाम तीर्थ और सब जीव में परमात्मा देखता है, वो सबसे उत्तम कोटि का भक्त बताया है। सभी देवता जोर जोर से धुनिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबको अपना मान लो, बस यही है सबसे बड़ी सत्संग। सबको परमात्मा का मान करके सब अपने हैं, इनमें कोई भी पराया नहीं है। आप बात मान सकोगे, फिर आपको जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? सब अपने हैं, जो अपना है उसके ऊपर क्रोध आवे कि जैसे सब अपने का मतलब होता है, जैसे ये शरीर अपना है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह 1 सिर मिलाकर के ये पूरा शरीर बना है, ये मेरा है, अपना है। और इस शरीर में क्या होता है कि इस शरीर में कई बार होता है कि जीभ भी अपनी है और दांत भी अपनी है। और कई बार क्या होता है कि जब अपने रोटी जीमते हैं उस समय ये दांत है जीभ को काट लेते हैं। काटते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। और ये जीभ बेचारी दांत से कितने बार थोड़ी सी दांत में कोई दर्द आ गया, दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया और कोई फूस आ गया, तो ये बार बार जाकर के पूछती है, भैया तुम ठीक हो ना, कैसे हो? बार बार जाकर के उससे पूछती है जहाँ दर्द होता है वहाँ। पूछते कि नहीं? बोलो बोलो। और ये दुष्ट दांत मौका पाया और महाराज जीव को काट लिया। मौका पाते तो ये दुष्ट व्यक्ति की पहचान होती है। दुष्टता मौका ही तकता है और मौका देखती चौका लगा देता है। पर एक बात बताओ माताओं कि जीव को जब दांत काट लेता है तब आपको रीस आवे कि? बोलो बोलो कि नहीं? बोलो आप बोलो। तोड़ के भगा दिया करो। बोलो। रीस नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके मन में पता है कि दांत मेरे हैं, इसलिए आपको दांत पराये नहीं लग रहे हैं, इसलिए आपको रीस नहीं आती है। ऐसी जैसे दांत पराये नहीं है तो बीड़नी भी पराई नहीं है, बेटा भी पराया नहीं है, पड़ोसी भी पराया नहीं है, अपने गांव का कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, गांव में जितने जीव जंतु है कोई भी पराया नहीं है। जब जीव काट लिया, दांत ने जीव को काट लिया तो रीस गुस्सा नहीं आया, तो उन्हीं के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलो हा नारायण। सबको भगवान का स्मरण करके सबसे प्रेम करना चाहिए। और भगवान की महिमा सुनोगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा होगी तो प्रेम की जागृति होगी और भक्ति रूप में स्थित हो जाओगे। भगवान कपिल ने सृष्टि की प्रक्रिया बहुत विस्तार से बताई। कपिल भगवान कहते हैं अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि साधक के बारे में बताया। विशुद्ध प्राणायाम के बारे में बताया। मन को शुद्ध कर ले, और मन को शुद्ध करने के बाद में ज्ञान की बातें थोड़ी ध्यान से सुनना माताओं। कमर सीधी कर लो, गोडे छोड़ दो, नींद आ जाएगी नहीं तो थाने। क्यों? थारे ज्ञान सुनने की बस की बात नहीं है। अब थारो पतो चाला है नहीं, घूंघट में थे सो की जागो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की ध्यान के बारे में बता रहे हैं। भगवान का ध्यान चरणों